बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां सबक बाउनवान कतबा का पेज नंबर 63 और 64। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, फिर भी वो खुश था, डबल काम करता था, दूसरों का काम भी करता था, उस क्लर्क से भी दुगना काम करता था, रात गया तक काम करता था, फिर भी वो खुश था। हाँ, जब कभी उसे उस क्लर्क की वापसी का ख्याल आता था उसका उसका दिल बुझ सा जाता, वो उदास हो जाता, परेशान हो जाता। कभी कभी वो सोचता, मुमकिन है, हो सकता है वो अपनी छुट्टी की मियाद जो है वो बढ़ा ले, छुट्टी का जो वक्त है, अरसा जो है, छुट्टी की जो मुद्दत है वो बढ़वा ले, ज़्यादा कर ले। मुमकिन है, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, मुमकिन है, हो सकता है वो कभी ना आए। ये ख्यालात जो है अज़ीज़ तलबा शरीफ हुसैन जो क्लर्क है उसके दिलो दिमाग में आते रहते थे। अजीत तलबा जब 3 महीने गुजरे तो ना तो उस क्लर्क ने छुट्टी की मियाद ही बढ़वाई, ना छुट्टी की मुद्दत बढ़ाई, ना ही बीमार पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी जगह पर आ जाना पड़ा। उसके बाद जो दिन गुजरे वो उसके लिए बड़ी मायूसी यानी बड़ी नाउमीदी और अफसुर्दगी के थे। अफसुर्दगी अजीत तलबा उदासी के थे। थोड़ी सी खुशहाली की झलक देख लेने के बाद अब उसे अपनी हालत पहले से भी ज़्यादा अबतर मालूम होने लगी। पहले से भी ज़्यादा उसे अपनी हालत जो है वो बुरी लगने लगी। उसका जी काम में मुतलक ना लगता था, बिल्कुल वो काम करने को उसका दिल नहीं चाहता था। मिजाज में आलकस और हरकत में सुस्ती, आलकस अजीज तलबा काहली और हरकत में सुस्ती सी पैदा होने लगी। हर वक्त बेजार बेजार सा रहता, उकताया उकताया वो जो है वो हर वक्त रहता, ना कभी हंसता, ना किसी से बोलता चालता। मगर ये कैफियत चंद दिन से ज़्यादा न रही। अफसरों के तेवर, अफसरों के रवैये ने, अफसरों की जो निगाहें हैं या उनके रवैये ने जल्द ही उसे राय रास्त पर ले आए। अफसरों का रवैया जो है उसे जल्द ही उसने राय रास्त पर जो है वो डाल दिया। वो ज़्यादा अरसा जो है इस कैफियत में ना रह सका। अजीत अब उसका बड़ा लड़का छठी में पढ़ता था। उसका बड़ा लड़का जो है वो छठी जमात में हो गया था और छोटा चौथी जमात में। और मंझली लड़की माँ से कुरान मजीद पढ़ती थी। उसकी जो दरमियानी लड़की है वो माँ से घर में जो है वो कुरान मजीद जो है पढ़ती, सीना पिरोना सीखती और घर के कामकाज में उसका हाथ बटाती, घर के काम में अपनी माँ की मदद करती। बाप की मेज कुर्सी पर बड़े लड़के ने कब्जा जमा लिया। वहाँ बैठकर वो स्कूल का काम किया करता। चूँकि मेज़ के हिलने से कतबा गिर जाने का खदशा रहता था, खौफ या डर रहता था, और फिर उसने मेज़ की बहुत सी जगह भी घेर रखी थी, इसलिए उस लड़के ने उसे उठाकर फिर उसे बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया। अजदाराबाद साल पर साल गुजरते गए। इस अरसा में कतबा ने कई जगह बदली, कभी बेकवाड़ की अलमारी में तो कभी मेज़ पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी काठ के बक्स में, काठ का जो लकड़ी का जो संदूक है उसमें। एक दफ़ा किसी ने उठाकर बावर्ची खाने के उस बड़े ताक में रख दिया। बावर्ची खाने में जो बर्तन रखने की जगह होती है उस बड़े ताक में रख दिया जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन रखे रहते थे। अजीत अलावा शरीफ हुसैन की नज़र पड़ गई। वो जिसने देखा एक मरतबा जो है तो शरीफ हुसैन की जो है वो उस पर जो है वो नज़र पड़ती है। देखा तो धुएं से उसका सफ़ेद रंग पीला पड़ चुका था। उसका रंग जो है वो पीला हो गया था। धुएं से उठाकर धोया पूंछा और फिर भी कबाड़ की अलमारी में रख दिया। मगर चंद ही रोज़ में उसे फिर गायब कर दिया गया और उसकी जगह वहाँ कागज़ी फूलों के बड़े बड़े गमले रख दिए गए जो शरीफ हुसैन के बड़े लड़के के किसी दोस्त ने उसे तोहफे में दिए थे। रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा मालूम होता था। बदनुमा लगता था मतलब कि बुरा लगता था। मगर अब कागजी फूलों के सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई और सारी कोठरी दहक उठी थी। सारी कोठरी जो है वो फूलों की वजह से सुर्ख नजर आती थी, चमक उठी थी। अजीज तलबा, अब शरीफ हुसैन को मुलाजिम हुए। शरीफ हुसैन जो है उसको मुलाजिम हुए जो है वो काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन पूरे 20 साल गुजर चुके हैं। उसके सर के बाल निसफ से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे और पीठ में गुद्दी से ज़रा नीचे खम आ गया था, थोड़ा सा झुकाव जो है वो आ गया था। अब भी कभी कभी उसके दिमाग में खुशहाली और फारगुल बाली के ख्यालात चक्कर लगाते। खुशहाली अच्छे दिन और फारगुल बाली मतलब आज़ादी के ख्यालात जो है वो उसके ज़हन में आते। मगर अब उनकी कैफियत पहले किसी नहीं थी कि खा वो कोई काम कर रहा हो तसव्वुरात को उड़ा ले जाते। और फिर बेटी की शादी, लड़के की तालीम, उसके बढ़ते हुए अखराजात,
फिर साथ ही साथ उनके लिए नौकरियों की तलाश। ये ऐसी फिक्रें न थी कि पल भर को भी इस ख्याल को किसी और तरफ झटकने देती। अजी तरह 55 बरस की उम्र में, जब उसकी उम्र 55 बरस हो जाती है, 55 की उम्र में उसे पेंशन मिल गई, यानी कि उसको जो है वो रिटायर हो गया। अब उसका बेटा रेल के गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट यानी टाइप का काम करता था, और उससे छोटा जो है वो इंट्रेंस में पढ़ता था, मैट्रिक में पढ़ता था। अपनी पेंशन और लड़कों की तनख्वाहें सब मिल मिला के कोई 150 रुपये माहवार के लगभग हो जाती थी। पेंशन अजी तलबा रिटायरमेंट के बाद जो है मिलने वाला जो वजीफ़ा रकम है उसको कहते हैं, और ये सारी रकम मिला के जो है वो माहवार माहाना जो है लगभग तकरीबन जो है वो 100 रुपये के करीब जो है वो अजीज़ तलबा हो जाती थी। ये अब बच्चों की तनख्वाह मिला के और उसकी पेंशन जो है, ये सारी जो है सारे पैसे इकट्ठे करने से जो है उसकी तनख्वाह जो है वो इस कदर जो है वो ज़्यादा हो जाती थी, जिसमें बखूबी गुजर होने लगी थी, अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगी थी। अलावा अजी इसके अलावा उसका इरादा कोई छोटा मोटा व्यापार करने का भी था, कोई छोटा मोटा वो चाहता था कि कारोबार भी करे, मगर मंदे के डर से, नुकसान हो जाने के खौफ से अभी पूरा ना हो सका था। उसने कहा कि ये ना हो कि उसमें मुझे नुकसान हो जाए और मेरा सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाए। अपनी किफ़ायत शारी, अपनी बचत की वजह से और बीवी की सलीका मंदी, हुनरमंदी की वजह से की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादी खासी धूमधाम से जो है वो कर दी थी। इन ज़रूरी कामों से निमट कर, इन ज़रूरी कामों से फारिग होकर उसके जी में आई कि हज कर आए, मगर उसकी तौफीक ना हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई, मगर फिर जल्द ही बुढ़ापे की कमज़ोरी और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और ज़्यादातर चारपाई ही पर पड़ा रहने लगा। अजी तलबा पेंशन को वसूल करते हुए शरीफ हुसैन को तकरीबन 3 साल गुजर गए, तो जाड़े की एक रात, सर्दियों की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लिहाफ से निकला था। पिछली पहर की सर्द और तुंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी। पिछले पहर मतलब पिछली रात की जो सर्द ठंडी और तेज़ हवा है उसके जो है वो सीने में आ लगी और उसे नमोनिया हो गया, मतलब कि उसको जो है बुखार हो गया, उसके फेफड़ों को, उसके जिस्म को जो है वो सर्दी लग गई। बेटों ने उसके बहुतेरे इलाज मुआवजे कराए, बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों ने उसके इलाज मुआवजे कराए। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रही, मतलब चारपाई के साथ जो है वो बैठी रही, मगर इफाका ना हुआ, उसको आराम ना आया। वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था। जब जो है शरीफ हुसैन का इंतकाल हो जाता है तो वो कहते हैं उसका बड़ा बेटा जो है वो मकान की सफाई करा रहा था कि पुराने असबाब का जायज़ा लेते हुए एक बोरी में उसे ये कतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कतबा पर बाप का नाम देखकर उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए, वो रोने लग गया और वो देर तक एक महवियत के आलम में रहा। उसके ख़त्ताती यानी जो उसके ऊपर जो है वो लिखाई हुई थी, उसकी ख़त्ताती और नक्शो निगार, उसकी खूबसूरती को देखता रहा। अचानक उसे एक बात सूझी, उसके दिल में ख्याल आया जिसने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी, उसकी आंखों में रोशनी जो है वो पैदा कर दी। अगले रोज़ वो कतबा को एक संग तराश के पास ले गया, पत्थर को तराशने वाले के पास ले गया और उससे कतबा की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई, थोड़ी सी तब्दीली कराई और फिर उसी शाम उसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया, अपने बाप की कब्र पर लगा दिया। तो अज़ीज़ तलबा ये थी शरीफ हुसैन जो दूसरे दर्जे का क्लर्क था, उसकी कहानी। और उम्मीद है आपको ये कहानी, पूरी कहानी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वो चाहता था कि उसके हालात बदल जाएं, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, उसकी आमदनी जो है, उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाए, उसके हालात बदल जाएं, वो अच्छे दिन जो है वो देखे। और वो एक कतबा जो है वो ख़रीदता है, एक तख्ती जो है वो लेता है कि वो मकान लेगा, उसके बाहर जो है वो लगाएगा, लेकिन जो है वो कुदरत को ये मंजूर नहीं था और वो तख्ती जो है बिल आखिर उसकी मज़ार की जो है वो लहो बनी, मतलब उसके मज़ार का जो है, उसकी कब्र का जो है वो कतबा बना। मजीद अमजद का एक खूबसूरत जो है वो शेर इस मौके पर जो है वो बड़ा फिट आता है, सूट आता है। मजीद अमजद जो है वो कहते हैं, उम्र गुजरी है बहारों के सोग में अमजद, उम्र गुजरी है बहारों के सोग में अमजद, मेरी लहद पे खिले जाविदा गुलाब के फूल।
सारी ज़िंदगी तो जो है वो बहारों की तलाश में ही गुज़र गई, लेकिन अब मुमकिन है कि मर जाने के बाद जो है वो कब्र पर ताज़ा फूल जो है वो उग आएँ, लोग फूल जो है वो डालें, ये तो हो सकता है, लेकिन सारी ज़िंदगी जो है वो अज़ियत में, परेशानी में, मुसीबत में ही जो है वो कहते हैं गुज़ारी है। तो यही जो है वो शरीफ हुसैन की ज़िंदगी का भी जो है वो अलमिया है या हाल हमें इस कहानी में, इस अफ़साने कतबे में जो है वो हमें नज़र आता है। इसके अलावा हमारा आज का सबक जो है वो हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक जो है वो पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।